नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राम। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले। आज पूरे झारखंड के लिए एक बड़ी खबर, यूँ कहें कि दुख भरी खबर। आज झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था और वहीं परिसर में सूबे के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फुरकान अंसारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। फिलहाल उनका इलाज रांची के पारस अस्पताल में चल रहा है। वे फिलहाल खतरे से निकल चुके हैं। किसी भी प्रकार की कोई हताहत होने की सूचना नहीं है और अभी उनकी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। गाड़ी में टक्कर हो जाने की वजह से वे थोड़े चोटिल हो गए थे, लेकिन उनकी स्थिति अभी बहुत बेहतर है। जैसे उनके परिजनों से बातचीत हुई, उनका कहना है कि उनकी स्थिति में भी बिल्कुल सुधार है। आइए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे आज की एक दूसरी बड़ी खबर कि मधुपुर के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंदनिया धमनी मोड़ के पास लगभग सुबह 4 बजे एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी को चोरों द्वारा लूट लिया गया। यूँ कहें कि जो लुटेरा गिरोह थे वे पहले गाड़ी को भाड़े पर लिए और भाड़े पर लेकर जा रहे थे। इसी क्रम में जो ड्राइवर था उसे मारपीट कर गाड़ी से बाहर कर दिया और गाड़ी लेकर भागने लगे। वहीं इसकी सूचना मधुपुर पुलिस को दी गई। एसडीपीओ विनोद रवानी के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई और घटना के कुछ ही घंटे के बाद कार को बरामद कर लिया गया है। फिलहाल उसे मार्गो मुंडा थाना में रखा गया है। वहीं इस संबंध में इसको लेकर एसडीपीओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वहीं इस घटना में संबंधित गिरोह के सदस्यों को फिलहाल पुलिस छापेमारी कर रही है। उनके धर पकड़ की तैयारी चल रही है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कि आज बड़बाद मोहल्ले में, जो कि वार्ड नंबर 23 अंतर्गत आदिवासी टोला में है, मधुपुर पुलिस कुछ ज़मीन से संबंधित मामले को लेकर जांच पड़ताल में पहुंची थी, लेकिन वहीं आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट होकर पुलिस से उलझ बैठे और आपस में काफ़ी देर तक पुलिस और वहां उपस्थित लोगों के बीच काफ़ी हॉट टॉक भी हुआ, लेकिन पूरे मामले को स्थानीय थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा के द्वारा शांत कराया गया। वहीं मौके पर शौकत अली खान भी थे, जो वहां के आदिवासियों को समझाया बुझाया गया। मामला पूरी तरह से ज़मीन से संबंधित था, जिसमें कि एक बड़बाद मौजा का, जो कि मार्गो मुंडा प्रखंड क्षेत्र में पड़ता है, उस मौजा का लगभग 83 एकड़ ज़मीन, 83 एकड़ 58 डिसमिल ज़मीन थी, जो कि वह माफ़ कीजिएगा 83 बीघा यानी 83 बीघा 58 डिसमिल ज़मीन है। और उस ज़मीन पर पवन शाह नामक व्यक्ति अपना दावा पेश कर रहे हैं कि वह उनकी ज़मीन है। इसी शिकायत को लेकर के पुलिस प्रशासन वहां पहुंची थी, लेकिन वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि यह ज़मीन जो है उनके पुश्तैनी ज़मीन है, वहाँ के लोगों की ज़मीन है, आदिवासी मूलवासी रैयतों की ज़मीन है और इस पर 1974 से ही यह मामला चलता आ रहा है और बीच बीच में कई तरह की घटनाएं घटी हैं। हमेशा दूसरे पक्ष के द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है, लेकिन हर समय आदिवासी उस ज़मीन पर अपना दावा पेश करते रहे हैं। खैर, यह मामला कोर्ट का है कि आखिर ज़मीन किसकी है, इसकी जांच कोर्ट के द्वारा की जाएगी। लेकिन जो आज स्थिति ऐसी देखने को बनी कि आदिवासी एकजुट होकर के उस ज़मीन के लिए एक साथ खड़े हुए और उस ज़मीन पर अपना दावा प्रस्तुत करते हुए जोरदार नारा भी लगाया। उपस्थित जो भी वहाँ के लोग थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस तरह के मामले को लेकर के पुलिस घटनास्थल पर क्यों पहुंचती है। उनका कहना है कि कोई भी घटना होती है तो पुलिस को सबसे पहले वहां के मांझी हड़ाम को सूचना दी जानी चाहिए, न कि डायरेक्ट वहां पहुंचना चाहिए। वहीं इस मामले से संबंधित लोगों ने कहा है कि पुलिस के द्वारा जो ये हरकत की गई, इससे वे काफ़ी आक्रोशित हुए, लेकिन बाद में जाकर मामला शांत हुआ और पुलिस वहाँ से फिर लौटी। वहीं इस संबंध में वहाँ पुलिस प्रशासन और लोगों का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं।
मधुपुर थाना क्षेत्र के बर्बाद मोहल्ले में भूमि विवाद मामले में स्थल जांच करने गई पुलिस बल के साथ ग्रामीण उलझ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस खास पक्ष की मदद कर रही है। मौके पर थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा पहुंचे व ग्रामीणों से वार्ता के बाद स्थिति को नियंत्रण में लिए। थाना प्रभारी रामदयाल मुंडा ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष जाँच कर रही है। मामला ये था कि उनका कहना था कि मेरे ज़मीन में, लेकिन हम देख रहे हैं सरजमीन में कि चूंकि वहाँ पहले से आदिवासी लोग का घर बना हुआ है और वहाँ पर उसका कहना कहाँ तक जायज़ है, जब तक उनका कागज़ नहीं देखा जाएगा तो ये बात नहीं है। लेकिन चूंकि वहाँ जो बात उठी, हमारे पदाधिकारी आए हुए थे, हमने देखा कि वहाँ घर बना हुआ है और वहाँ नाहक रूप से किसी दूसरे द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है जो सरासर गलत है जी। कौन कंप्लेंट कौन किए थे जमीन को लेकर के? पवन साव करके हैं जी, उनके द्वारा कंप्लेंट किया गया था। अच्छा, उसी की जांच पड़ताल को लेकर? जांच पड़ताल में आए थे जी। और निश्चित रूप से गांव वालों को लगा कि भाई पुलिस उनके तरफ से नहीं है, जिसका जायज चीज है उसके तरफ से पुलिस। बिल्कुल। क्या है हल्ला नहीं कीजिए, बताइए क्या प्रॉब्लम, मत बोल में बताइए क्या मामला क्या है? हम लोग का तो जैसे हम लोग का ये जानकारी नहीं था, अचानक तो ये लोग आ गया। हम लोग तो शुरू से हैं, बहुत पहले से हम लोग घर बनाए हैं। जैसे मीडिया वाला लोग भी जान रहा है कि हम लोग घर बनाए हैं, हम लोग वहाँ बस गए हैं। तो आज जो हम लोग का जैसे दीवार उवार जो भी गिर गया है तो उसमें हम लोग दीवार उठा रहे हैं। उसके ऊपर जो अभी क्लैंप आ गया, जो हम लोग के दरवाजा पर जो प्रशासन आ गया, यही हम लोग का दुख है कि मैंने क्यों कौन दिया ये। हम लोग जान रहे हैं कि इतना दिन से हम लोग वहाँ पर रह रहे हैं, सारा चीज़ हम लोग का ये चल रहा है, घर भी बनाए हैं, सारा चीज़ वहाँ शादी ब्याह मरना हरना ये भी हो गया। कौन मौजा में पड़ता है वो जमीन? ये है बर्बाद मौजा में पड़ता है, करो प्रखंड पड़ता है। करो प्रखंड। अच्छा, तो मरगू मुंडा, अभी तो मरगू मुंडा। तो ये आप लोगों का जमीन है? पुश्तैनी जमीन? हाँ, हम लोग जानते हैं, हम लोग का जमीन। इस पर कौन चढ़ाई कर रहा है, कौन लोग आ रहा है, कौन लोग दावा पेश कर रहा है? सामने पवन साव है, उसमें है अभी तो जैसे आया तो क्या कह सकते हैं, अंदर से तो हम लोग नहीं जानते। अभी लोग सामने में आया है पवन, पवन का नाम आया है, पवन आया, वो रोकने के लिए ये लोग को भेजा गया है। इसी के कारण से हम लोग इतना आ गए हैं और इतना हम लोग अपना जो भी है हम लोग का अधिकार बोल रहे हैं। और हम लोग का आदिवासी का ये होना चाहिए, आदिवासी मूलवासी हैं हम लोग। ये नहीं है कि हम लोग को ये लोग हटाएगा और ये लोग अपना ये बनाएगा कि हम लोग का जमीन है। कहाँ से आ गया मड़वारी का जमीन यहाँ पर? आप लोग क्या चाहते हैं कि जमीन हमारा है, आपका है? हम लोग का जमीन पे कोई दखल ना करे, हम लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग का जमीन है और उसूर हम लोग को बता के गया है कि अपना जमीन है। ये भी है, कितना दिन 1 महीना होने जा रहा है, उसी जमीन के चलते मेरा जमीन हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कितना दलाल आ रहा है, उसको भगा के हम लोग वहाँ बसेंगे, घर बनाएंगे और रहेंगे। ये जमीन नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। जान जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन जमीन नहीं छोड़ेंगे हम। मारेगा धमकी, पवन बोला है धमकी दे। हम तो 5 साल का गुंडा है, गरीब है, हम गरीब लगा दिया है। पवन वही बोला है। बहुत आदमी सोच रहा है कि संथाल बुड़बक है, संथाल को पिलाओ खिलाओ और हम लोग ये जमीन ले लेंगे, अपना बनाएंगे। और हम लोग जब से जान रहे हैं, पैदा जब से मेरा हस्बैंड लोग जन्म लिया है, तब से हम लोग जान रहे हैं कि मेरा जमीन है वो। और वो लोग को कितना बार जेल ले गया था, फिर भी हम लोग का केस में भी हम लोग लड़े हैं कि जीत गया अपना है। हम लोग का ये पुश्तैनी जमीन है, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें ज़बरदस्ती हड़कंप किए हैं या फिर ज़बरदस्ती हमला बोल रहे हैं। हम लोग का दावेदारी ऐसा कुछ नहीं है। जब से हम लोग सुनते आए हैं कि हम लोग का है, हम लोग का है, हम लोग का है, बस यही जानते हैं। और इसी वजह से मतलब जब भी हम पैदा हुए उससे तो मतलब दूर की ही बात है, जब पापा लोग दादाजी लोग, उससे भी पहले भी इस ज़मीन को लेकर मतलब विवाद चल रहा था दूसरे ये के साथ। तो हम लोग यही चाहते हैं कि कितना ज़मीन है वहाँ पर? वो तो हमको नहीं पता, क्योंकि मतलब बहुत बड़ा प्लॉट है, तो उसके बारे में हमको 83 बीघा। बोलिए क्या मामला क्या है? क्या मामला? अरे क्या मामला है? अभी क्यों पुलिस आई यहाँ, क्या हुआ? पुलिस आई कि आक्रमण कर रहा है दलाल लोग जो
भू माफिया लोग जो है वो ये बड़ा प्लॉट है, हम लोग गरीब को सोचता है कि ये लोग नो छो करके अब भू माफिया लोग अपना खरीद बिक्री कर रहा है। ठीक है, ये प्लॉट बहुत बड़ा है, इसलिए हम लोग गरीब आदमी। कितना है वो जमीन, उसमें कितना है? उसमें 83 बीघा 58 डिसमिल जमीन है। अच्छा, कौन लोग है भू माफिया, कौन है पर्दा के पीछे कौन है? भू माफिया तो अब पवन सामने आ गया है, अब उसके पीछे क्या है वो पवन आएगा तो समझ में आएगा। ठीक है। हाँ, क्या मामला है, क्या दिक्कत है? सर ज़मीन हम लोग मेरा दादा पर दादा लोग पहले से वहाँ घर बनाते खेती करते बसते आ रहे हैं और अभी दलाल लोग वहाँ हम लोग को धमका के डरा के और पहले से जो घर बना हुआ उसको रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो कोई कंप्लेन कर देता है, जैसे सामने आया पवन साहब बोल करके वो कंप्लेन किया तो पुलिस प्रशासन आकर के वो काम को रोक दिया और हम लोग का मोहल्ला आ गया। तो इसीलिए हम लोग वहाँ रोके गाड़ी को। तो क्यों मेरा मोहल्ला घुसा पुलिस प्रशासन, जबकि मेरा संथाल बस्ती में सबसे पहले गांव का जो माझी आड़ा रहता है उसके पास इंफॉर्मेशन जाता है कि आपका गांव में फलना आदमी शिकायत किया या कुछ प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, हुई है, इसके बाद कोई पुलिस प्रशासन गाड़ी भेजती है। आप क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? मांग क्या करेंगे हम लोग सर, हम लोग की जमीन है, हम लोग हुआ है उसमें कोई बाधा नहीं डाले और हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ रहेंगे बसेंगे और फिर नया भी घर बनाएंगे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही पुलिस प्रशासन से हम चलिए बढ़ेंगे आगे। शहर के 52 बीघा स्थित वात्सल्य वैली स्कूल में धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेशन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के संचालिका दीपमाला जी ने बच्चों को कई आकर्षक पोशाक परिधान में कई प्रस्तुति करवाई, जिनमें बच्चों के द्वारा क्रिसमस से संबंधित गानों पर नृत्य, संगीत, खेलकूद का भी आयोजन किया गया। बच्चे इस कार्यक्रम में खूब आनंद उठाए। उपस्थित वहां के आयोजन समिति के सदस्य, शिक्षिका व अभिभावक भी मौजूद थे, जो कार्यक्रम को देखकर काफ़ी हतप्रभ हुए और सबों ने बच्चों के कार्यक्रम को देख करके बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में अभिभावक, बच्चे व आसपास के लोग भी मौजूद थे। फिलहाल खबरों के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।